Let's get started. Can you hear me? सीआर साहब भी तशरीफ ले आए। यस सर। अच्छा जी, आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारी बुक का है। ये इंटरेस्ट से मुतालिक है, इंटरेस्ट एंड इट्स कंप्यूटेशन। इंटरेस्ट के हवाले से पढ़ेंगे चीज़ों को। असल में कुछ चीज़ों को पढ़ना भी इसलिए होता है ताकि इंसान उससे बच सके। कम इल्मी की वजह से भी और ना इल्मी की वजह से भी इंसान बहुत सारी गलत काम कर लेता है। तो इसको पढ़ने का मकसद ये है कि इससे बचा जाए। बहरहाल इंटरेस्ट के मुतालिक कुछ बातें पढ़ते हैं, कुछ बुनियादी बातें पढ़ते हैं जो कि दिमाग में है। इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? इंटरेस्ट इज ए फी विच इज पेड फॉर हैविंग द यूज ऑफ मनी। एक मतलब इसको हम कहते हैं कि ये एक फी है कि मतलब पेमेंट की जाती है आपके पैसे को इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि पैसे पे आप पैसा कुछ रखवाते हैं तो आपको उसमें पैसा मिल रहा होता है। तो इंटरेस्ट इज ए फी विच इज पेड फॉर हैविंग द यूज ऑफ मनी, आपके पैसे को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, इंटरेस्ट के बारे में बुनियादी बातें कुछ बयान की जाएंगी। आमतौर से जो इंटरेस्ट है मेनली बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, नॉइज आ रही है, अपने आप को म्यूट करें सीआर साहब। इंटरेस्ट की बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में इतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं है और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कशन। तो सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है एक मिसाल से समझेंगे, उसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट से मुतालिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट से मुतालिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो इंटरेस्ट सिंपल भी होता है, इंटरेस्ट कंपाउंड भी होता है। अब दोनों में फर्क क्या है जरा एक मिसाल देखते हैं। दो बंदों की बात हो रही है, एक है मिस्टर ए, फर्ज कर लेते हैं एक बंदा है उसका नाम है ए, एक बंदा है उसका नाम है बी, मिस्टर बी। ये दो बंदे, दोनों बंदे बैंक में गए और दोनों ने पैसे जमा करवाए हजार रुपए। यानी जो पैसे आप पहली दफा बैंक में जमा कराते हैं उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। आप लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ी है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। प्रिंसिपल जानते हैं ना, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल की जो पैसे डेफिनेशन अदा क्या है? किए जाते हैं। नहीं, डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है प्रिंसिपल की? जी, प्रिंसिपल क्या है? सर वो अमाउंट है जो सबसे पहले बैंक में जमा करवाते हैं सर। बस। अल्लाह के बंदो, तुम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हो, तुम लोग प्रिंसिपल तो शुरू सारी चीजें उसी से होती हैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब चीजें पढ़ रहे होते हैं, तुम्हें प्रिंसिपल की तारीफ नहीं पता? किस चीज को प्रिंसिपल कहा जाता है? द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इन्वेस्टेड और लैंड। प्रिंसिपल की तारीफ यह है द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इन्वेस्टेड और लैंड। ऐसे पैसे जो जमा कराए जाएं बैंक में या कर्ज लिए जाएं। आज हम एक बेसिक बात भी आपको बताएंगे कि सूद की थ्योरी आमतौर से हमारे इंटरेस्ट के जहन में क्या है कि मैं जाऊंगा बैंक में, पैसे मेरे रखे हुए हैं तो बैंक में मुझे महाना या सालाना मुझे कुछ परसेंट मिल जाएगा, वो इंटरेस्ट है। जो हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं उसमें कोई 6% दे रहा है, कोई 7% दे रहा है, कोई 8% दे रहा है। फला अकाउंट में खुलवा ले तो आपको 10% मिल जाएगा, फला अकाउंट में खुलवा लें आपको 7% मिल जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा अकाउंट में खुलवा लेते हैं, डिफरेंट टाइप के अकाउंट में, उसमें आपको जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा होता है। सही है ना, आप पैसे जमा करा लेते हैं। तो एक बुनियादी बात याद रखिए, ये मैं अपनी पर्सनल तहकीकी बात बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट की थ्योरी, सूद की थ्योरी भाई इन्वेस्टमेंट पे कम है और कर्जे पे ज्यादा है। कर्जे पे शराइत मनवाई जाती हैं, इन्वेस्टमेंट पे शराइत नहीं मनवाई जाती। मैं इसको अभी बयान करूंगा। कर्ज, ये जो सूद की थ्योरी है ये 80% कर्जे के ऊपर है और 10-15% ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। 10-15% तकरीबन इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगी, 80-90% कर्जा जो है सूद जो है वो कर्जे के ऊपर है। इसकी बुनियादी मतलब जो है लेंट है, कर्जा है, मतलब कर्जे पे जो है शराइत मनवाई जाती है। क्या मतलब हुआ इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। बहरहाल मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों गए, इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराया 1000 रुपए। भाई मैं बैंक में 1000 रुपए जमा करा रहा हूँ, सही है जी। मिस्टर बी ने कहा कि मैं भी 1000 रुपए जमा करा रहा हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, बैंक ने इनसे कहा कि भाई हम इंटरेस्ट आपको देंगे 10% पर ईयर, 10% पर ईयर। उसने कहा, मिस्टर ए ने कहा कि मैं सिंपल इंटरेस्ट में जमा करवा रहा हूँ। ये मिस्टर ए जो है ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जमा करा रहे हैं अपने पैसे, और मिस्टर बी जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जमा करा रहे हैं। मैं दोनों को पहले ऐसे ही
इनफॉर्मल डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद फॉर्मल भी डिफाइन करूंगा। बैंक ने इससे कहा कि भाई आपको भी 10% पर ईयर मिलेगा, आपको ये आसमान से नहीं उतरे हैं, आपको भी 10% पर ईयर मिलेगा। मिस्टर ए ने कहा कि मैं तो 5 साल के लिए पैसे जमा करा रहा हूं। मिस्टर बी ने कहा कि मैं भी 5 साल के लिए जमा करा रहा हूं। दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है, दोनों का पीरियड ऑफ जो अभी आपका नंबर ऑफ पीरियड है वो भी दोनों का सेम है। फर्क ये है कि उसने सिंपल इंटरेस्ट में जमा करवाए। अब हमने ये फाइंड करना है कि 5 साल बाद इस बंदे को कितने पैसे मिलेंगे, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को ना हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हर इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट नहीं करते, ये कैपिटल आई से। सिंपल इंटरेस्ट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम इंटरेस्ट ही लिखते हैं। इसने कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा करा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, इंटरेस्ट रेट सेम है, नंबर ऑफ पीरियड सेम है। अब सिंपल इंटरेस्ट पे इसने जमा कराए, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा कराए। 5 साल बाद इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितने पैसे मिलेंगे, दो चीजें होती हैं, इंटरेस्ट कितना मिलेगा और अमाउंट कितना मिलेगा। अमाउंट जो होता है वो P + I होता है, ये भी मालूम करना है, और इसको कितना अमाउंट मिलेगा ये भी मालूम करना है। अच्छा जी, सिंपल इंटरेस्ट ये होता है द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड सोलली ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कि पहले इसके 5 सालों के लिए जमा कराया है, जब 1 साल गुजरेगा तो 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपया। 100 रुपया होता है। तो इस बंदे के 1 साल बाद जो है इसको 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि इसके पैसे 1100 रुपये हो जाएंगे। अच्छा, अगले साल फिर 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपये, तो इसके 1200 रुपये हो जाएंगे। अगले साल फिर 1000 का 10% क्या होगा? 100 रुपये, इसके 1300 रुपये हो जाएंगे। फिर चौथे साल 100 रुपये फिर मिलेंगे इसको इंटरेस्ट रेट के, 1400 रुपये हो जाएंगे। 5 साल बाद इसको कितने मिलेंगे? 500 रुपये मिलेंगे। यानी कि 5 साल बाद इस बंदे को जो पैसे मिलेंगे वो 500 रुपये मिलेंगे। इसको निकालने का तरीका ये होता है, आई का फार्मूला होता है आई = पिन। बहरहाल मैं इनफॉर्मल बता रहा हूँ आपको। इसको 500 रुपये मिलेंगे, यानी इसको इंटरेस्ट मिलेगा 500 रुपीज। तो अमाउंट का मतलब ये है कि इसके पैसे कितने हो जाएंगे, यानी 1000 तो इसने जमा कराए थे, इंटरेस्ट इसको मिला 500 रुपये। तो ऐसी चीज को हम अमाउंट कहते हैं जो आखिर में आपको मिलेगा। 1000 जमा कराए थे तो मिलेंगे कितने इसको, अमाउंट कितना मिलेगा? 1500 रुपये। यानी कि 5 साल में इसके पैसे 1000 रुपये से कितने हो गए? 1500 रुपये हो गए। यानी कि 500 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, इसके 1500 रुपये हो गए। खुश हो गया भाई, 1500 रुपये मिल गए। अच्छा जी, अब आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट वाले के पास। इसको भी वही 10% मिल रहा है। तो पहले साल 1000 का 10% कितना होगा? 100 पहले साल 100 रुपये मिलेंगे इसको, क्योंकि भाई 1000 का 10% क्या है? 10% पर ईयर है ना। तो पहले साल क्या मिलेंगे इसको? 100 रुपये। तो इसके पैसे कितने हो जाएंगे? 1100 रुपये हो जाएंगे। अब अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो 1000 रुपये नहीं लगेगा बल्कि 1100 रुपये पे लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट वाले में क्या था, ये 50 साल के लिए जमा कराए या 100 साल के लिए जमा कराए, इसको हर साल प्रिंसिपल अमाउंट पे ही मिलेगा। 1000 का 10%, 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 हर साल इसको यही मिलेगा। चाहे 50 साल के लिए जमा कराए चाहे 100 साल के लिए जमा कराए, 1000 का 10% ही मिलेगा। यानी कि हर साल जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो सोलली ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल मिलेगा, यानी कि 1000 जो प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराया उसी पे मिलेगा। इसका क्या हुआ, पहले साल तो इसको भी 100 रुपये मिले, यानी कि इसके पैसे 1100 हो गए। लेकिन जब अगले साल जब इसको मिलेगा सेकेंड ईयर, अगले साल जब इसको 10% मिलेगा तो इसको 10% मिलेगा 1100 रुपए का, क्योंकि अब इसके पैसे 1100 रुपए हो गए। यानी प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट जमा हो गया, अब इसके पैसे 1 साल बाद 1100 हो गए। तो जब अगले साल बाद 1100 का 10% मिलेगा तो कितना हुआ 1100 का 10%? 110 रुपए। तो 110 रुपए इसमें जमा कीजिए तो इसके पैसे कितने हो जाएंगे? 1210 रुपए हो जाएंगे। यानी 2 साल बाद इस बंदे के पैसे 1210 रुपए हो गए। अच्छा जी, अब तीसरा साल आ गया। अब तीसरा साल जो है 10% लगेगा, वो किस पे लगेगा? 1210 1210 पे 10% लगेगा तो इसको मिलेंगे 121 रुपए। तो 121 रुपए इसमें जमा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1331 रुपए। 3 साल बाद इसके पैसे 1331 हो जाएंगे, क्योंकि जो पैसे जमा होते जा रहे हैं उसी पे लग रहा है। अब 1331 हो गए। अब चौथे साल इसको 10% मिलेगा 4th ईयर के अंदर, तो किस पे मिलेगा 10%? 1331 रुपए। तो 1331 में इसको 133 रुपए मिलेगा, तो पैसे कितने हो गए इसके?
1400 तकरीबन 1464 रुपए हो गए। 5वें साल अब इंटरेस्ट रेट इसको 10% मिलेगा, तो किस पे मिलेगा? 1464 पैसे। तो 1464 का 10% कितना होगा? 146 रुपए 40 पैसे। तो 146 इस पे जमा कर दे तो कितना होगा? 1610 कुछ हो जाएंगे, 1610 रुपए या कुछ हो जाएंगे इस तरह, है ना? तो 5 साल बाद इस बंदे को पैसे कितने मिले? 1610 रुपए। और सिंपल इंटरेस्ट वाले को कितने मिले? 1500 रुपए। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर सूद की थ्योरी है, यानी कि जमा कराने के ऊपर है, तो किसी का दिमाग खराब है कि वो सिंपल इंटरेस्ट में जमा कराएगा? वो तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा कराएगा। क्या ख्याल है, अकल क्या कहती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैंने 1000 रुपए जमा कराने हैं और मुझे मेरे पास चॉइस भी है, मेरे पे कोई पाबंदी भी नहीं है, तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट में जमा कराऊंगा? मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा कराऊंगा, पैसे 1610 रुपए मिलेंगे। पागल थोड़ी हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में जमा कराऊं। तो इसका मतलब है कि दुनिया से सिंपल इंटरेस्ट को खत्म हो जाना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, सारी इंटरेस्ट की थ्योरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट में भाई सिंपल इंटरेस्ट को दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें तो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, मेरा दिमाग खराब थोड़ी है। अगर इंटरेस्ट लेना ही है तो मैं इसमें क्यों जमा कराऊं, मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा कराऊंगा। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत अच्छा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था आपका? 10% पर ईयर। इसको हम कहते हैं कंपाउंडेड एनुअली। इसे क्या कहते हैं? कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि सालाना मिल रहा है, इसको कहते हैं कंपाउंडेड एनुअली। एक बला का नाम होता है, उसका नाम होता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। देखिए ये लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, इसके हिसाब से तो आपने निकाल लिए 1610 रुपए कुछ पैसे मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेंगे 1500 रुपए। सर इसको तो हटा दें, हटाएं इसको, ये सही है, ये बहुत अच्छा है 1610 रुपए। इसका नाम है कंपाउंडेड एनुअली के सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। एक बला है, उसका नाम है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इससे क्या कुछ दिमाग में आ रहा है? सेमी एनुअली 6 महीने बाद मिलता है सर। हर 6 महीने बाद मिलता है। तो अगर सेमी एनुअली में जमा कराए वो पैसे, तो उसको 10% क्या मिलेगा? पर ईयर नहीं मिलेगा, बल्कि पर सेमी एनुअल मिलेगा। पर सेमी एनुअल यानी कि हर 6 महीने बाद 10% मिलेगा। तो पहले 6 महीने में पैसे कितने हो जाएंगे उसके? 1100। भाई पहले 6 महीने में यानी कि 6 मंथ 1100 सर। आफ्टर 6 मंथ इसके 1100 रुपए हो जाएंगे ना। सीआर साहब क्या हो गया? 1000 रुपए जमा कराए, 10% मिल रहा है उसको 6 महीने में। तो पहले 6 महीने पैसे कितने हो जाएंगे? 1000 का 10% तो 100 रुपए होता है। तो पहले 6 महीने में 1100 हो जाएंगे ना। तो एक साल बाद कितने होंगे? आफ्टर फर्स्ट ईयर 1100 पे लगाओ, 1210 हो जाएंगे। और 1.5 साल बाद 1.5 ईयर के बाद 1331। 2 इयर्स के बाद 1464। 2.5 साल बाद 2.5 ईयर 1610। ये कंपाउंडेड एनुअली वाला काबिल था बहुत, ये पहुंच गया था 5 साल में 1610 पे। ये कितने साल में पहुंच गया 1610 पे? 2.5 साल में। 2.5 साल पहुंच गया। तो अब ये 3 साल बाद, 3.5 साल बाद, और फिर 4, 4.5, 5 साल बाद पहुंचेगा, तो इसके पैसे ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे सर ये भी पागल है, हटाओ इसको भी। ये अकलमंद है, कंपाउंडेड एनुअली वाला अकलमंद है। अगर ये कर्जे की थ्योरी, ये इंटरेस्ट की थ्योरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, तो फिर इसको भी दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए, इसको भी खत्म हो जाना चाहिए। पागल है ये, कंपाउंडेड सेमी एनुअली वाला अकलमंद है, ये अकलमंद। इसके 1610 क्या 2.5 साल में हो गए, ये 2.5 साल बाद पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, ये 2000 के पास पहुंच जाएगा। अच्छा, एक और बला का नाम है, इसका नाम क्या है? कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंड क्वार्टरली सर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर कहते हैं 3 महीने को। 4 क्वार्टर। क्वार्टर कहते हैं साल के 4 हिस्से। सेमी एनुअली साल के 2 हिस्से। एनुअली साल का 1 हिस्सा 1 साल। सेमी एनुअली साल के 2 टुकड़े कर दो। क्वार्टरली साल के 4 टुकड़े कर दो। क्वार्टरली का मतलब, इससे कंफ्यूज होते हैं लोग कि 4 महीने के 3 महीने। अरे कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब है साल के 4 टुकड़े कर दो। तो एक टुकड़ा कितने का होगा? 3 महीने का होगा। अच्छा जी, सर उसने कंपाउंडेड क्वार्टरली में जमा करा दिए। अच्छा भाई, तो पहले 3 महीने बाद इसके 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ पैसे कितने हो जाएंगे? 1100।
भाई 1000 रुपए जमा कराएं 10%, 1100 हो गए। 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ 1210 और 9 महीने बाद 1331 1331, 1 साल के बाद 1463 सर और 1.25 ईयर, सवा साल बाद 1610 1610। ये कब पहुंच गया? सवा साल में पहुंच गया। तो ये 2.5 साल में कहाँ पहुंचेगा? 2.5 ईयर्स में। ये 2.5 साल में वहां पहुंचेगा जहां ये 5 साल में पहुंचा है। क्या ख्याल है? यस सर। जो ये कंपाउंडेड सेमी एनुअल वाला 5 साल में पहुंचा है, ये 2.5 साल में वहां पहुंच जाएगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? 2.5 साल में आधा हो गया ना उससे। भाई यहाँ पे साल के 2 हिस्से किए थे, यहाँ पे साल के 4 हिस्से कर दिए, डबल कर दिया। तो ये 2.5 साल में पहुंच जाएगा उस 5 साल वाले को। और जब इसके पूरे 5 साल होंगे 3-3 महीने बाद, तो इसके पैसे ज्यादा होंगे या सेमी एनुअल वाले के ज्यादा होंगे? क्वार्टरली वाले के सर। तो ये भी पागल है, हटाओ इसको भी। ये है कलमंद याद, क्वार्टरली वाला कलमंद है। अगर ये इंटरेस्ट की थ्योरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, तो इन्वेस्टमेंट पे तो आपको अख्तियार है कि आप जिसमें चाहे जमा कराएं, फिर तो इसका मतलब है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला कलमंद है। ये भी पागल है, बेवकूफ है कंपाउंडेड से। एक और बला का नाम नजर आ रहा है आपको? ये क्या है? मंथली सर। मंथली, पर मंथ, पर मंथ 1000 रुपए जमा कराए 10% पर मंथ, पर ईयर नहीं, पर सेमी एनुअल नहीं, पर क्वार्टर नहीं, पर मंथ। तो 1 महीने में इसके 1100 पर मंथ वाले के, 2 महीने में 1210, 3 महीने में 1331, 4 महीने में 1464, 5 महीने में 1610। तो भाई 5 महीने में से पकड़ लिया कंपाउंडेड एनुअली वाले को। चल भाई तू तो उधर साइड पे। 5 महीने के बाद जब 10 महीने इसके होंगे, तो इसको भी पकड़ लिया 10 महीने। चल भाई तू भी हो जा साइड पे। और जब 20 महीने होंगे तो पकड़ लिया कंपाउंडेड क्वार्टरली वाले को। 20 महीने का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 1.5 साल या 1.5 साल से थोड़ा ऊपर। जब ये 5 साल पे जाएगा, तो इसके पैसे ज्यादा होंगे या क्वार्टरली वाले के ज्यादा होंगे? बताओ भाई। मंथली वाले के। तो क्वार्टरली वाले भी पागल है, तू भी पागल है, तू भी साइड पे हो जा, तुझे भी कुछ नहीं पता। चलो साइड पे। मंथली वाला कलमंद है। मंथली वाला, मंथली वाला कलमंद है भाई। 5 महीने में पकड़ लिया इसने एनुअली वाले को, 10 महीने में पकड़ लिया इसने सेमी एनुअल वाले को, 20 महीने पकड़ लिया इसने क्वार्टरली वाले को। तो 20 महीने 1.5 साल, जब ये 5 साल में होते 60 महीने, तो ये 20 महीने में यहाँ पकड़ लिया। जब ये 60 महीने पे जाएगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा। तो अकलमंद कौन हुआ? मंथली वाले। मंथली वाला। अच्छा, और आगे चलो। कंपाउंडेड डेली कर लो, वीकली ना करो, डेली कर लो। डेली, रोजाना। ओए होए, रोजाना यानी साल के 360 टुकड़े। हाँ, साल के 360 टुकड़े कर दो। तो ये 5 दिन के अंदर पकड़ लेगा एनुअली वाले को, और 10 दिन में पकड़ लेगा ये सेमी एनुअल वाले को, और ये 20 दिन में पकड़ लेगा क्वार्टरली वाले को। सही है। और ये 60 दिन में पकड़ लेगा मंथली वाले को। 60 महीने होते हैं ना, 12 पंजे 60, 5 साल में 60 महीने। 60 दिन में पकड़ लेगा मंथली वाले को। अरे जब इसने डेली वाले ने 60 दिन में इसको पकड़ लिया, यानी कि 2 महीने में इसको पकड़ लिया, जब उसके 5 साल होंगे तो कहाँ जाएगा? 5 साल होते हैं 360 के हिसाब से लगा लो, 15 और 1800 दिन। तो इसने तो भाई अल्लाह के बंदे ने 60 दिन में पकड़ लिया। 1800 दिन में क्या कयामत करेगा ये? पर डेली वाला अच्छा है या मंथली वाला अच्छा है? डेली वाला सर। तो मंथली वाला भी पागल है, इसको भी साइड पे करो। बेवकूफ आदमी पागल है, इसको भी साइड पे करो। ये एक बला नजर आ रही है, इस बला को समझना चाहिए। ये बला क्या लिखी हुई है? कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? इसका नाम है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, इसको भी पढ़ेंगे। साल के टुकड़े किए एनुअली में 5, एनुअली में सॉरी एनुअली में एक ही साल, मतलब साल का एक हिस्सा। एनुअली में साल के टुकड़े किए 2, क्वार्टरली में साल के टुकड़े किए 4, मंथली में साल के टुकड़े किए 12, और डेली में किए कितने? 360 टुकड़े कर दिए। और कंटिन्यूसली में इतने टुकड़े किए कि गिन भी ना सकूं। इतने टुकड़े किए कि गिन भी ना। कितने कभी बताएंगे। इससे ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट दुनिया में कहीं नहीं है। ये रियाजी वाले जानते हैं बस, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। इसमें कितने टुकड़े किए गए, ये रियाजी वालों को दिमाग में आता है कि कितने टुकड़े हुए, इतने इनफिनिटेसिमल आपने टुकड़े किए हुए। इसको मैं कभी बताऊंगा तस्वीर से आपको, ग्राफ से। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर ये इंटरेस्ट की थ्योरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, तो आपका दिमाग क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर है तो क्या सिंपल इंटरेस्ट को दुनिया में होना चाहिए क्या?
अगर नहीं ये सर। नहीं होना चाहिए ना, अकल की बात है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर है तो मैं क्यों जमा कराऊं, मेरा दिमाग खराब है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट में जमा कराऊं। तो मेरे भाई इंटरेस्ट की थ्योरी कर्जे के ऊपर, इंटरेस्ट की थ्योरी को अगर समझना है तो ये लेंट के ऊपर है। 10% होगी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, 90% लेंट के ऊपर है। आप बैंक में गए, आपने 1 लाख रुपए जमा कराए, बैंक वाले ने कहा भाई 7% देते हैं हम, आपने कहा नहीं मुझे 10% चाहिए, वो कहेगा गेट का रास्ता ये सामने है, आप 1 लाख लेके आए, मेरे पास तो लोगों ने 1-1 करोड़ जमा कराए हुए, हमारा रेट है 7%। इन्वेस्टमेंट पे शराइत नहीं मनवाई जाती, इन्वेस्टमेंट पे शराइत नहीं मनवाई जाती। लाख रुपए लेके गए बैंक में, भाई लाख रुपए जमा करा रहा हूँ क्या दोगे, उसने कहा 7% पर ईयर, आपने कहा नहीं 10% चाहिए, मेरे पैसे 1 लाख रुपए हैं, उसने कहा मेरे पास 10-10 लाख 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ वाले बैठे हुए, सबको 7% देते हैं, हमारा रूल यही है, गेट का सामने अगर जमा कराएं जमा कराइए, वरना आप अपनी मर्जी पैसे ले जाइए। इन्वेस्टमेंट पे शराइत नहीं मनवाई जाती, इन्वेस्टमेंट पे शराइत नहीं मनवाई जाती। नहीं मनवाई जाती। अच्छा एक और सीधे 1 लाख रुपए बैंक पे लेके गए थे, अब क्या हुआ, एक बंदा आया, मौलवी साहब बहुत जरूरत है, बहुत परेशान हूँ, 1 लाख रुपए कर्ज दे दीजिए। चलो मौलवी साहब नहीं बोलो, गलत हो गया, मिसाल है, मिसाल समझाने के लिए, मिसाल मकसूद समझाने के लिए। भाई किसी के पास कोई बंदा आया, भाई जरूरतमंद हूँ 1 लाख रुपए दे दो कर्ज, दे दूंगा आपको 1 साल के अंदर। आपने कहा 1 लाख रुपए तो दे दूंगा, लेकिन जब तक मेरे पैसे नहीं देते आपको हर महीने 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। आपने उसने कहा नहीं बहुत ज्यादा मांग रहे हो भाई, 1 लाख रुपए भी दूं और हर महीने 10,000 भी दूं। आपने कहा हाँ, 1 लाख रुपए जब महीने साल में जब तक नहीं देते मुझे 10,000 रुपए महीना देना पड़ेगा आपको, सूद के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे। उसने कहा नहीं भाई बहुत ज्यादा मांग रहे हो। आपने कहा कहीं और चले जाओ। सूद पे शराइत मनवाई जाती हैं, कर्जे पे शराइत मनवाई जाती हैं, कर्जे पे शराइत मनवाई जाती हैं, इन्वेस्टमेंट पे शराइत नहीं मनवाई जाती, इन्वेस्टमेंट पे शराइत नहीं मनवाई जाती। आप बैंक में गए, आप बैंक में गए कर्जा लेने के लिए, भाई शादी करनी है इतना कर्जा दे दो, दे दूंगा। उन्होंने कहा कि 10% के हिसाब से देना पड़ेगा कि इंटरेस्ट के ऊपर। आपने कहा बहुत ज्यादा है, उसने कहा कि अगर इस पे शर्त पे लेते हो तो लो, नहीं लेते तो कहीं और चले जाओ, कहीं और से ले लो। कर्जे पे शराइत मनवाई जाती हैं, इन्वेस्टमेंट पे शराइत नहीं मनवाई जाती। कुछ मेरी बात समझ में आई आपके? यस सर, ये एक को इन्वेस्टमेंट क्यों कह रहे हैं सर, ये दोनों कर्जे ही तो हैं सर। कौन से कर्जे हैं? जो बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं वो भी तो कर्जा ही दे रहा है। किसको कर्जा दे रहे हो? सेविंग अकाउंट में सही इन्वेस्टमेंट हो रही है। सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो कर्जा है? नहीं सर, वो करंट अकाउंट में हो रही है। बहुत सारी तौजी हैं, मैं अभी डेप्थ पे नहीं जा रहा, पहले आप थोड़ा इसको पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, थोड़ी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, फिर कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं आपको इसको मजीद तफसील बताऊंगा। इसके बाद आपको एनिटीज के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। खैर माशाल्लाह आप तो वैसे ही साहिब इल्म हैं सारे के सारे, तो मुझे तो खैर इतना कुछ नहीं आता। बहरहाल मुझे थोड़ी रियाजी में बता सकता हूँ आपको, बाकी मुझे कुछ नहीं आता। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल सर आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, लेकिन पेपर में इससे नंबर नहीं मिलते, पेपर में नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने से मिलते। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ थोड़ा सा जहन बना, कुछ थोड़ा सा? यस सर। मिसालें मकसूद नहीं है, मिसालें मकसूद को समझाने के लिए, मिसालें समझाने के लिए, सही है। आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पहले पढ़ते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट किया जाता है और इसके में किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं। इंटरेस्ट दैट इज पेड सोलली ऑन द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, यही मैंने आपसे कहा था, इंटरेस्ट दैट इज पेड सोलली ऑन द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा, इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला आई इज इक्वल टू पिन, पिन होती है ना, पिन, हाथ पे पिन मारते हैं, सुई चुपती है ना सुई, पिन। तो इसका फार्मूला याद करने का बड़ा आसान तरीका है, पिन, आई इज इक्वल टू पिन, PIN, पिन, आई इज इक्वल टू पिन, पिन लगती है ना हाथों में, पिन लगती है, तकलीफ होती है वो वाली पिन, आई इज इक्वल टू पिन। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है आई इज इक्वल टू पिन। आई जो है वो सिंपल इंटरेस्ट को शो कर रहा है, जो कि आप मालूम करना चाहते हैं। इसमें हमें 3 चीजें चाहिए, P फॉर प्रिंसिपल, I फॉर इंटरेस्ट रेट, N फॉर नंबर ऑफ पीरियड। प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज मनी दैट इज इन्वेस्टेड और लैंड, जो आपने जमा किया या कर्जा लिया है वो प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट रेट परसेंटेज के अंदर होता है,
ये प्लीज चार्जिंग दे दीजिए, चार्जिंग दे दीजिए लैपटॉप की। इंटरेस्ट रेट हमेशा परसेंटेज के अंदर होता है। इंटरेस्ट रेट सालाना भी होता है, माहाना भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, सालाना हमेशा नहीं होता है, इसको आप पढ़ेंगे आप। सेमी एनुअल भी होता है, 7% पर ईयर, 7% पर सेमी एनुअल, 5% पर क्वार्टर, 10% पर मंथ। तो इंटरेस्ट रेट परसेंटेज के अंदर होता है। एंड फॉर द नंबर ऑफ पीरियड, आप कितने साल के लिए जमा करा रहे हैं, 5 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 2 साल के लिए, किसके लिए जमा करा रहे हैं, वो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड है। बात समझ में आ रही है मेरी? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है I is equal to पिन, P फॉर प्रिंसिपल, I फॉर इंटरेस्ट रेट, N फॉर नंबर ऑफ पीरियड। अच्छा, ये तो आपको इंटरेस्ट रेट आपके पास आ गया। और अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। होल्ड ऑन, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है I is equal to पिन। आपसे इंटरेस्ट पूछता है, आपको चीजें दी होती हैं, प्रिंसिपल सब चीजें दी होती हैं, और आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा होता है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसको जमा कर ले तो अमाउंट होता है। यानी कि आपने 1000 जमा कराए तो आपको 5 साल बाद कितने पैसे मिले थे? सिंपल इंटरेस्ट में कितने पैसे मिले थे आपको? 5 साल बाद 1500। 1500 मिले थे। वो कैसे निकले थे? वो ऐसे निकले थे कि पी आपका कितना था? पी तो आपने 1000 जमा कराए थे और 500 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला था, तो दोनों को जमा कराएं, यानी कि आप आखिर में आपको 1500 रुपए मिले थे। इसको अमाउंट कहा जाता है। जो शुरू में जमा कराते हैं या कर्ज लेते हैं वो उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। और इंटरेस्ट रेट कैसे निकला था? I is equal to पिन। पी कितना था आपका? आपका पी था 1000 रुपए। आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिला था? 10% पर ईयर। अब मैं फार्मूले से बता रहा हूँ आपको, सही ना? 10% पर ईयर। जब परसेंटेज से निकालते हैं तो क्या करते हैं? 10% का मतलब होता है उसको 100 से डिवाइड करते हैं। जब परसेंटेज से निकालते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 10/100 पर ईयर। आप इसको तकसीम कर दें तो 0.1 पर ईयर। परसेंटेज से निकाल दिया, बात एक ही है। 10% का मतलब 0.1 होता है, या 10% लिखें या ये लिखें, 0.1 पर ईयर, इसको परसेंटेज से निकालना होता है। ये आई आ गया। आपने जमा कराए थे 5 साल के लिए, ये आपका एन आ गया। तो आपने मालूम करना है आई का फार्मूला क्या है? पिन, PIN, पिन। कैलकुलेटर है आपके पास? कैलकुलेटर है भाई? तो कैलकुलेटर पे साथ लेके बैठा करें, रजिस्टर, नोटबुक, कैलकुलेटर, बुक, सारी चीजें लेके बैठा करें। पी हमारा कितना है? 1000 रुपए। इंटरेस्ट रेट जो परसेंटेज से निकाला 0.1, एन है 5। करो मल्टीप्लाई तीनों को, बताओ इंटरेस्ट कितना आया? पाँच सौ आ गया। 500 आ गया। यही लिखा था मैंने, 500 आ गया। यानी I इज इक्वल टू पिन का फार्मूला इस्तेमाल करना है। एक ये हो गया, और अगर अमाउंट पूछे तो P प्लस आई। सवाल की तरफ चले, ईशा की अजानें होने वाली हैं, सवाल की तरफ चले भाई, सवाल की तरफ चले। सर ये सोलर का तर्जुमा क्या है? मतलब के सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही मिलता रहेगा। सोलरली ऑन द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, हमेशा प्रिंसिपल पे ही मिलेगा। एक पहले साल 1000 पे 10%, अगले साल फिर 1000 पे 10%, यानी सोलरली ऑन द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, हमेशा इसी पे ही मिलता रहेगा। तीसरे साल भी 1000 पे 1000 जो जमा कराए, 50 साल बाद भी 1000 पे ही मिलता रहेगा। वो आपके पैसे जो है वो जमा होके नहीं मिलेगा उस पर, सिर्फ सोलरली ऑन द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी सिर्फ और सिर्फ उसी पे ही मिलता रहेगा। सही है सर। सही है? किताबें हैं आपके पास? किताबें हैं या नहीं है, बोलो भाई। सर किताबें क्लास में, अभी रूम में। सुभान अल्लाह। तो क्लास लेते हुए किताबें लेके नहीं बैठते क्या? ये नोटबुक वगैरह लेके बैठे हैं आज। अल्लाह के बंदे, रजिस्टर भी लेके बैठना होता है, किताब भी, कैलकुलेटर भी, सारी चीजें। इसको कहते हैं एहतिमाम। एक होता है एहतिमाम, एक है अमल, और एक कहते हैं अमल का एहतिमाम। दो चीजें। बहरहाल, तो इसको रोटेट करना है हमने। रोटेट कैसे करेंगे इसको? ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? यस सर।
स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन इसको रोटेट कैसे करें? कैसे रोटेट करें? तो एक सवाल इसी तरह देख लेंगे सर, उल्टा करके, मोबाइल उल्टा करके। आपको नजर आ रहा है? यस सर। चलो देखो, देख के बताओ, पढ़ो सवाल को पढ़ो। ये तो सवाल आधा हो गया सर। सवाल क्या हो गया? पूरा शो नहीं हो रहा सर। अच्छा, पूरा शो नहीं हो रहा है, एक मिनट जरा इसका व्यू कम करते हैं। अब देखो, ज्यादा खींचती, अब देखो। नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा। अब शो हो रहा है? शो हो रहा है सर, ब्लर हो रहा है। अब सही आ जाएगा। अब कुछ नजर आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं देखो, सवाल में दो चीजें देखने की हैं बुनियादी, मैं आपको बताऊं। पहली बुनियादी चीज ये है कि आपसे अब जब पेपर में सवाल आएगा, आपको थोड़ी पता होगा कि सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है। अभी तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, फिर कंपाउंड पढ़ेंगे। तो सर, चूंकि आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट का आर्टिकल पढ़ाया है, जाहिर सी बात है मैं सवाल सिंपल इंटरेस्ट का दिखाऊंगा, बाद में फिर कंपाउंड का दिखाऊंगा। पेपर में कैसे मालूम होगा कि सवाल सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का? तो पहली बुनियादी बात यह है कि सवाल में इस बात को पहचानना कि उसने क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट का पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा है, एक बात। दूसरी बात यह कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट को पहचान लेंगे, अगली बात सवाल में ये होती है, आपने ये चीज जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपका अगला मकसद होता है पी कितना, आई कितना, एन कितना, ये निकालना मकसद होता है। तो दो बातें, आपको पहले ये देखना है कि सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है, एक बात। और दूसरी बात कि जब आप पहचान लेंगे, पहले ये पहचानना है सिंपल का है कि कंपाउंड का, पहले ये पहचानना है। दूसरी बात, फिर जब पहचान लेंगे तो उसके लिए फिर डेटा आपने प्रिंसिपल को निकालना देखना है, बाकी चीजों को निकालना देखना है। तो देखिए, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की पहचान होगी सवाल के आखिर से। कहां से पहचान होगी भाई? आमतौर से सवाल में सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो देखें, लाइन नंबर 1 में पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो। सिंपल इंटरेस्ट सर। पूरा पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज at the rate of 10% per year. Simple interest is charged. Simple interest is charged at the rate of 10% per year. ये सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, यानी कि सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। सही है जी, सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। तो अगली बातें ये होती है कि पी कितना, आई कितना, एन कितना। सही है। पी जो होता है ना, एक बड़ा अमाउंट होता है, 1000, 2000, 3000, 10,000, 5000, ये पहचान होती है पी की, क्योंकि पी जो है बड़ा अमाउंट होता है। एन 10,000 साल के लिए तो कोई जमा नहीं कराएगा, 1000 साल के लिए तो कोई जमा नहीं कराएगा, तो एन एक छोटा अमाउंट होता है। मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट बता रहा हूँ। पी एक बड़ा अमाउंट होता है, 1000 रुपए जमा कराए, 5000 जमा कराए, 3000 जमा कराए, 20,000 जमा कराए, ये बड़ा अमाउंट होता है प्रिंसिपल। इंटरेस्ट रेट परसेंटेज के अंदर होता है, 3%, 4%, 5%, 20%। एन कितना होगा? 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल। प्रिंसिपल अमाउंट आमतौर शुरू में होता है, क्या लिखा हुआ है? अ क्रेडिट यूनियन हैज इशूड अ 3-year लोन ऑफ कितना? 5000 सर। तो ये क्या है? ये 5000 पी है, आई है, एन है, क्या है? पी सर। पी है। दो तीन बातें देखो, अ क्रेडिट यूनियन हैज इशूड अ 3-year लोन। मैंने क्या कहा था आपको कि इंटरेस्ट की थ्योरी किस पे? कर्जे पे, इन्वेस्टमेंट पे? कर्जे पे सर। अ क्रेडिट यूनियन हैज इशूड अ 3-year लोन। लोन कर्जा दिया, 5000 का कर्जा दिया 3 साल के लिए, उन्होंने कर्जा दिया 5000 का। तो पी कितना? 5000 सर। 5000। आगे पढ़ो, आई कितना है? पढ़ो आगे, सवाल पढ़ो ताकि चीजें पिक करनी आए। पढ़ो आगे, 10% सर। पूरा पूरा पढ़ो। 10% पर ईयर, क्या है? 10% पर ईयर सर। ये क्या चीज है? क्योंकि भाई 10% पर ईयर भी होता है, 10% पर क्वार्टर भी होता है, 10% पर सेमी एनुअल भी होता है, 10% पर मंथ भी होता है, तो इसलिए पूरा पढ़ते हैं 10% पर ईयर। तो ये क्या है? आई है सर, इंटरेस्ट रेट है। ये आई है, तो इसको परसेंटेज से निकालेंगे तो 10/100 और फिर इसको 0.1 आ जाएगा पर ईयर।
आगे पढ़ो, एन निकालो, आगे पढ़ो, सवाल को पढ़ो, 3 लाइनों में सब कुछ दिया हुआ है, पढ़ो आगे। 3 ईयर है सर, 3rd ईयर। n इज इक्वल टू 3 ईयर, सही है, n हो गया 3 साल। अब पूछ क्या रहा है, आगे पढ़ो क्या क्या चीजें पूछ रहा है। ये रहा, कंप्यूट द इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर पीरियड। 3 साल में वो कितना इंटरेस्ट देगा, कंप्यूट द इंटरेस्ट 3 साल में, यानी कि आई मालूम करना है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 साल के लिए मालूम करना है। आगे, व्हाट अमाउंट विल बी रीपेड एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, 3rd ईयर। लिया तो उसने 5000 है, व्हाट अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस आई इंटरेस्ट, प्लस पी प्लस प्लस आई। प्लस। हाँ, मतलब 5000 कर्जा लिया है तो 3 साल बाद कितने पैसे लुटाएगा, 5000 से तो ऊपर लुटाएगा ना, तो पी प्लस आई जितना इंटरेस्ट होगा वो जमा कर लेंगे, आई आ जाएगा। सवाल समझ रहे हो? यस सर। यस सर। चलो अब देखते हैं इस सवाल का सोल्यूशन। ये सवाल यहाँ पे हल हुआ भाई। होल्ड ऑन, नमाज कितने बजे वहां जामिया में? सवा पे सर। 9:15 में, भाई तो 9 बजे भाई। बहरहाल, अब ये सोल्यूशन नजर आ रहा है आपको? ये इतना ब्लर क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। इसको होल्ड ऑन, हाँ होल्ड ऑन, नजर आ रहा है भाई? ना तो करो। यस सर, ब्लर है। प्रिंसिपल लिखा हुआ है इसको, इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एक मिनट ईयर्स लिखा जरा, हुआ है। मैं इसको जरा थोड़ा छोटा करूं, सब्र करो। क्या हो गया, पहले तो इतना साफ नजर आ रहा था। ये तो इसको बंद करके खोलूं, लेकिन टाइम नहीं है, नमाज का वक्त हो रहा है। बहरहाल इक्तिफा करो, पेपर में सवाल ऐसे ही सॉल्व करना है भाई। यही रफ है, यही फेयर है, इसमें मजीद कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इस पे इक्तिफा करो, सही है। तो प्रिंसिपल पी कितना है, $5000। इंटरेस्ट रेट आई 10% पर ईयर, तो परसेंटेज से निकाले क्या होगा, 10% अपॉन 100, 0.10 पर ईयर। नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए, n इज इक्वल टू 3 ईयर्स। मालूम क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट आई, अमाउंट मालूम करना है ए, तो फार्मूला यूज कीजिए, आई इज इक्वल टू पिन, पी कितना है 5000, आई कितना है 0.10, मल्टीप्लाई बाय एन कितना है 3, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1500, ये तो आ गया इंटरेस्ट। आप 3 साल में इतना इंटरेस्ट पे करेगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे, पी प्लस आई, पी कितना है 5000, तो उसने कर्जा लिया था, 1500 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो आखिर में कितने लुटाए पैसे उसने, 6500। सही है, यस सर। समझ में आ रहा है भाई? जी सर। तो आज के लिए इतना रखो, नेक्स्ट फिर इसको कंप्लीट करते हैं। आज हमारा कुछ थोड़ा सा ही हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि मैंने नमाज हमारी 9 बजे, मुझे नमाज के ऊपर तैयारी करनी। सही है जी, चलिए जी, बहुत शुक्रिया।